सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बना रहे हैं करीमी मसूर दाल, जो कि बनेगी इन तमाम इंग्रेडिएंट से। मसूर की दाल हमने लेनी है 400 ग्राम, प्याज एक दरमियानी चॉप्ड, टमाटर एक बड़ा ब्लेंड किया हुआ, गार्लिक चॉप्ड, सिरका 1 टीस्पून, फ्रेश क्रीम 3 टेबलस्पून, साबुत धनिया 1 टीस्पून, हरी मिर्च 2 और गोल लाल मिर्च साबुत 3 या 4। ऑयल अपनी हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं या हमने हाफ कप लेना है, और नमक भी अपनी पसंद के मुताबिक। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑयल हमने पैन में डाल दिया डेगची में, और डेगची क्योंकि पहले से ही ऑयल ये मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। डेगची गर्म थी, थोड़ी देर पहले मैंने रखी थी। अच्छा, अब इसमें हमने ये प्याज भी ऐड करनी और इसको 6-7 मिनट ज़रा सौते करना है। प्याज हमने 6-7 मिनट सौते कर लिया। अब हमने इसमें ये साबुत धनिया भी ऐड करना है। इसको थोड़ा सा हमने भूनना है प्याज के साथ। बस अब हमने क्या करना है, ये दाल इसमें ऐड कर देनी है। इसको थोड़ा सा भूनना है। फ्लेम थोड़ा सा हमने तेज ही रखना है ताकि ये दाल हमारी थोड़ी सी इसमें भून जाए। थोड़ा सा इसमें पानी था, इसलिए थोड़ा पानी नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि ये सिरका और नमक इसमें ऐड करके, और तकरीबन हमने 3-4 कप पानी हमने इसमें ऐड करना है। और हमने इसको इतनी देर पकाना है कि ये अच्छे से दाल जो है गल जाए। इसको कवर करके हम रख देते हैं। बस यहाँ तक तो ये हो गया। आगे मैं स्टेप आपको बताती हूँ। अच्छा, दाल हमने चढ़ा दी है। और अब मैंने आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो हरी मिर्च और ये लाल साबुत मिर्च हमने ली है, इसको हमने क्या करना है, तवे पर हल्का सा रोस्ट करना है, और उसको फिर बीज से ऐसे कट करके इसके बीज निकाल कर, और एक पैन में आधा कप पानी डालकर उसको इन दोनों मिर्चों को ऐड कर देना है, और फिर इतनी देर पकाना है कि मिर्ची अच्छी सी नरम हो जाए, और फिर इनको ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से ये ब्लेंड कर ली थी, मोटी मोटी ब्लेंड करनी है। और इसी तरह से मैंने टमाटर भी ये मोटे ब्लेंड किए हैं, बिल्कुल इसमें पानी ऐड नहीं करना, ओनली टमाटर ही ग्राइंडर में डालकर आपने इसको ग्राइंड करना है ताकि ये मोटे मोटे से रहे। बस अब हमने अगला स्टेप करना है। जब हमारी दाल अच्छी तरह से गल जाएगी तो फिर हम ये नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अच्छा, ये देखिए दाल जो है हमारी बिल्कुल गल गई है। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। 30-40 मिनट हमने इसको पकाया, पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब हम इसकी नेक्स्ट जो है वो स्टेप करेंगे। दाल को उतार देंगे यहाँ चूल्हे पर से। अच्छा, अब हमने एक पैन लेना है। पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है, और दाल को मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है, बिल्कुल लाइट से फ्लेम पर, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता और पकती रहे। अब हमने क्या करना है कि ये गार्लिक जो है ये इसमें ऐड करना है। इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है।
देखिए लहसुन को मैंने सौते कर लिया। अब हमने ये जो मिर्चों का ये पेस्ट है ये भी इसमें ऐड कर देना है। तो भी थोड़ा सा हमने भूनना है और साथ ही फ्लेम हम थोड़ा सा करेंगे कम, और साथ ही हमने ये टमाटर भी ऐड कर देंगे और हमने इसको थोड़ी देर ऐसा पकाना है कि ये टमाटर बिल्कुल नरम हो जाए और ये मसाला सा बन जाए। सब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे। ये देखिए मसाला हमारा भून रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी भी ऐड की है क्योंकि हमने दाल में हल्दी नहीं डाली थी, इसलिए हमने मसाले में थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए बस तेल देखिए ये बिल्कुल अलग होना शुरू हो गया मसाले से। तो देखिए तेल ऊपर आ रहा है। अच्छा ये मसाला जो है अब हम ये दाल में ऐड कर देंगे। हमने इसको अच्छी तरह से दाल के साथ मिला देना। बस थोड़ी देर हमने 1-2 मिनट इसको पकाना है और बस ये रेडी। ये देखिए 2-3-4 मैंने ये लाल गोल मिर्च ली है, इसको मैंने थोड़े से हल्के से ऑयल में इस तरह से रोस्ट कर लिया है और अब इसका हम इसमें बघार कर देंगे। ये हो गया रेडी। अच्छा ये देखें क्रीमी मसूर दाल बिल्कुल तैयार हो गई। इसको क्रीम ऊपर से हमने गार्निश कर दिया क्रीम से। बहुत ही टेस्टी है, बॉइल्ड चावलों के साथ या पराठों के साथ सर्व करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह ये इजी सी रेसिपी है, आप बनाइएगा ज़रूर, मुझे फ़ीडबैक दीजिए और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, सब अपनों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।